प्रदेश में कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस बीमारी से कई लोगों की मौत हो रही है। वहीं इंदौर के एक निजी अस्पताल शेल्बी अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने दवाइयों के कॉम्बिनेशन से ब्लैक फंगस के 10 से 6 मरीजों को ठीक करने का दावा किया है। डॉक्टर्स का दावा है कि दवाइयों के कॉम्बिनेशन से मरीजों में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिल रहा है और दवाइयों के कॉम्बिनेशन से सिर्फ किडनी को ऑब्जर्वेशन करना होता है। इंदौर के निजी अस्पताल के ENT ऑर्थोपेडिक, नेफ्रोलॉजिस्ट और क्रिटिकल विभाग के डॉक्टर्स ने एन्फोटेरेसिन दवाई का सब्स्टिट्यूट पोस्पोनोजल उपयोग किया है और इससे कई मरीजों को ठीक होने का दावा भी किया गया है। निजी अस्पताल के क्रिटिकल हेड डॉक्टर विवेक की माने तो एन्फोटेरेसिन दवाई का शॉर्टेज महंगा होने की वजह से पोस्पोनोजल दवाई देने में ब्लैक फंगस के कई मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरे डॉक्टर नयन ने कहा है कि उन्होंने मरीजों की साइनस सर्जरी की है, जिससे नाक के अंदर दूरबीन डालकर नाक की पूरी सफाई कर म्यूकस निकाला जाता है, जिससे कि ब्लैक फंगस शरीर के किसी अन्य पार्ट या ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और निजी अस्पताल के क्रिटिकल केयर और ENT डिपार्टमेंट ने मिलकर यह कार्य कर रहे हैं। अस्पताल में उपचार 10 से 6 लोग मरीज ठीक हो चुके हैं, जहां पर अपने घर भी चले गए हैं और निजी अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा जो ब्लैक फंगस के उपचार किए जा रहे हैं उसके दावों को माने तो निश्चित ही ब्लैक फंगस बीमारी में यह तकनीक कई मरीजों को नया जीवन दे सकती है। साथ ही इस बीमारी को फैलने से पहले ही रोका जा सकता है। ये बताकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि शेल्बी हॉस्पिटल में अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक बीड़ा उठाया कि म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को हम ट्रीट करना स्टार्ट करें। मुझे ये बता के बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम लोगों के पास में अभी तक कुछ 10 पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनका कि हम लोगों ने इलाज किया है। इन 10 में सर्जरी करके और जिन दवाइयाँ जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं उन सभी को इन्वॉल्व करके हम लोगों को ऑलमोस्ट ऐसी उपलब्धि मिली है कि 6 लोग जो है वो डिस्चार्ज हो गए हैं और 4 भी रिकवरी के पाथ पे हैं। सर, अभी जो पैनिक चल रहा है कि ब्लैक फंगस को लेकर पूरे शहर में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो उसके किस तरह से आपने ठीक किया? ये मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि कई बार हम लोग को कॉम्बिनेशन थेरेपी भी यूज़ करनी होती है। तो जब हमको एम्फोटेरेसिन B की शॉर्टेज होती है तो हमारे लिए दूसरी जो दवाई होती है वो पोसाकोनाजोल होती है। पोसाकोनाजोल को हम लोगों ने क्या किया, शुरू में हम लोग को एम्फोटेरेसिन 1-2 दिन के लिए मिली थी तो हम लोगों ने उससे शुरुआत ज़रूर की थी, पर जैसे ही कमी आई तो हम लोगों ने पहले दिन से ये भापते हुए पोसाकोनाजोल को हम लोगों ने साथ में यूज़ करना चालू किया। तो इससे यह हुआ कि जैसे ही एम्फोटेरेसिन B का शॉर्टेज या कमी महसूस हुई शरीर में, उतने समय में क्योंकि पोसाकोनाजोल जा रही थी जो दूसरे नंबर की इफ़ेक्टिव दवाई है उसने टेक ओवर कर लिया और उसने धीरे धीरे फंगस को मारना चालू किया। इस दौरान हम लोगों ने अपनी जो सर्जिकल टीम है इसको इन्वॉल्व किया और जो नाक में म्यूकस वगैरह फंसी रहती है, जितना भी जो म्यूकर फंसा रहता है उनको ड्रेन आउट किया। और इस पद्धति से कि 2 दवाइयों की कॉम्बिनेशन थेरेपी से और थोड़ा सा डोज को बढ़ा के हमने पोसाकोनाजोल को बढ़ाकर यूज़ किया और हमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले। सर, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं रहेगा बाद में इसको लेकर? नहीं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जो हम लोग दवाइयाँ जैसे मैंने नाम लिया है इसमें जैसे एम्फोटेरेसिन B का जो 2 तरह की आती है, कन्वेंशनल आती है और एक लाइपोसोमल आती है। तो कन्वेंशनल थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, लाइपोसोमल थोड़ी महंगी पड़ती है, पर सेफ्टी प्रोफाइल के हिसाब से यह है कि अगर आप सस्ती भी यूज़ करना चाहते हैं जो अगर मार्केट में मिल जाती है तो इसे यूज़ करें। सिर्फ हमको हर 2 दिन के अंदर किडनी का स्टेटस जानना ज़रूरी होता है। उसके लिए सिंपल से खून की जांच की जाती है जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाता है कि हम इसको मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। कितने टोटल मरीज अभी यहाँ से ठीक होकर निकले और अभी कितने रिकवर कर रहे हैं? अभी 10 हमारे पास मरीज हैं जिसमें से 6 रिकवर होकर जा चुके हैं और 4 धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। अपना परिचय? डॉक्टर विवेक जोशी, मैं क्रिटिकल केयर का हेड एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर। मरीजों के लिए किस तरह से अच्छा किया है और क्या क्या आपने उसमें प्रयास किए थे? तो मैं शेल्बी हॉस्पिटल का जो म्यूकर का पूरा मैनेजमेंट है वो मुझे दायित्व सौंपा गया इस चीज़ का। तो हमारी पूरी टीम है जो कि एक ENT सर्जन, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, जब ब्रेन में चला जाए तो न्यूरो सर्जन,
नेफ्रोलॉजिस्ट जो कि एम्फोटेरिसिन बी की ड्रग की मॉनिटरिंग करता है। तो एज अ टीम हम लोग काम कर रहे हैं। फुल टाइम यहाँ पे MRI अवेलेबल है जो कि क्रिटिकल पार्ट है उसके मैनेजमेंट का, और इंटेंसिव केयर। तो इस तरीके से एक मल्टीडिसिप्लिनरी सेटअप में अब चूंकि दवाई अवेलेबल नहीं हो रही है एम्फोटेरिसिन बी, जैसा कि सबको पता है, तो शुरुआत से ही हम बहुत अग्रेसिव रहते हैं सर्जरी की तरफ। हमारा ये इंटेंशन रहता है कि जितना डेड पार्ट है जो फंगस ख़राब कर चुका है, साथ साथ जहाँ रखता है कि जो चांसेस है कि कुछ फंगस वहाँ तक पहुँचा होगा, वो पूरा पार्ट निकाल दिया जाता है। ये सारी पद्धति दूरबीन से की जाती है, जो कि फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, फेस सर्जरी, जो कि एक ENT सर्जन करता है, उस पद्धति से की जाती है। बहुत रेयर केसेस में जब ये बीमारी आँख में पहुँच जाती है तो आँख निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा 1 या 200 केसेस में हमें करना पड़ा, बट वो इसलिए कि पेशेंट की जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक आँख से नहीं दिख पा रहा है, मान लो उसकी ऑलरेडी विजन जा चुकी है, उस केस में वो निकालना पड़ता है ताकि हम सेकंड आँख को बचा सकें और वो ज़िंदगी भर हम पेशेंट को एक प्रायोरिटी एज अ लाइफ उसको दे सकें, और उसका विजन भी जो एक आई में इंटैक्ट है उसको डिस्ट्रॉय होने से बचा लें। अगर एम्फोटेरिसिन भी नहीं अवेलेबल होता तो हो सकता है इतनी अग्रेसिव नहीं रखते थेरेपी, लेकिन उसके अभाव में हमें थोड़ा सा अग्रेसिवली सर्जिकली मैनेज करना पड़ा है। इसी वजह से हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। अभी जो मरीज ठीक होकर गए सर, उनको कोई किस तरह का पार्ट में कोई काट-पीट की गई है? सर, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में हमने फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जो कि फेस बोलते हैं, दूरबीन के द्वारा नाक में दूरबीन डालकर पूरा सफाई की जाती है। दोनों मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस, स्फेनॉइड साइनस, ये टेक्निकल टर्म्स हैं। जहाँ जहाँ इन्फेक्शन पहुँचा है उसकी सफाई की जाती है, जो डेड पार्ट है वो निकाला जाता है। 2 पेशेंट में हमें ज़रूर आँख निकालना पड़ी है जिनका विजन ऑलरेडी जा चुका था फंगस के कारण। तो वो आँख का विजन लौट आना ऑलमोस्ट नामुमकिन का था, क्योंकि उसको 3 से 4 दिन हो चुके थे। लेकिन दूसरी आँख को इंटैक्ट रखने के लिए, और जैसे इसके लिए कि वो बीमारी ब्रेन तक ना पहुंच जाए, हमें ये अग्रेसिव स्टेप लेना पड़ा। लेकिन वो लोग भी आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। अभी डिस्चार्ज नहीं कर पाएँ क्योंकि उसका मैनेजमेंट थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन उनका प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं डॉक्टर नयन गुप्ता, मैं कैंसर सर्जन हूँ, बट अभी पूरा म्यूकर का मैनेजमेंट शैल्बी का मैं सर के साथ मिलकर देख रहा हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज़ खान की रिपोर्ट।